नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरवी सर और लेकर हाजिर हूं आपके लिए रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर रेलवे की एप्स और वेबसाइट्स जो हैं और किसने बनाई, कब कब बनाई और क्या क्या काम आती हैं ये एप्स और वेबसाइट। ये रेलवे की डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होती हैं, एलडीसी, प्रमोशनल कोटा या किसी भी प्रकार की डिपार्टमेंटल कोई एग्ज़ाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो दोस्तों, रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें डिपार्टमेंटल भर्तियों के लिए भी एकदम फिक्स पूरा कैटेगरी है और डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी बार बार आती रहती है टाइम टू टाइम। तो इसलिए रेलवे के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट, क्योंकि वर्तमान में टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर डिपार्टमेंट आगे बढ़ना चाह रहा है, उसी प्रकार से रेलवे भी ऑनलाइन पूर्णतः कंप्लीटली आ चुका है। तो रेलवे के अंदर अगर हम बात करें यहाँ इस पूरे सेशन के अंदर, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा काम में आने वाली वेबसाइट है HRMS। HRMS के थ्रू रेलवे कर्मचारी अपना पास PTO लेते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, छुट्टियाँ, कैश इन लीव इनकैशमेंट, प्रमोशन ऑर्डर, किसी भी प्रकार का आप कोई भी ग्रीवेंस डालें, ट्रांसफ़र के लिए अगर डालें या कई प्रकार के और भी जो सर्विस रिक्वेस्ट है या इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड काम है या कर्मचारी के खुद के काम है, वो सारे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना, ये सारी चीज़ें हैं, ये रेलवे के अंदर HRMS वेबसाइट के ऊपर की जाती हैं। और HRMS की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो HRMS की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब से प्रभावी हुआ। तो ये 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर 2020 कोरोना के अंदर ये प्रभावी हुआ और 26 नवंबर 2020 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HRMS का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है। तो क्रिस ने रेलवे के लिए, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें आप, क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर, ध्यान रखना, कई बार सेंट्रल लिखा हुआ आ जाता है तो वो गलत होगा, सेंट्रल, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्रिस की फुल फॉर्म है। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, और कुल मिला के दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है GM क्रिस का। और वहां पर किस काम आती है HRMS? तो HRMS लीव, पास, ट्रांसफर, प्रमोशन, सर्विस रिकॉर्ड और ये सारी बातें, लगभग और भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो HRMS के थ्रू रेलवे कर्मचारी कर पाते हैं। फिर से रिपीट कर लेते हैं, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रभावी 26 नवंबर 2020 से, निर्माण क्रिस द्वारा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेलवे सूचना प्रणाली जो केंद्र है वहाँ पे दिल्ली में मुख्यालय है इसका। और लीव, पास, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, सर्विस रिकॉर्ड, लीव इनकैशमेंट, इस प्रकार की सारी चीज़ें जो हैं वो HRMS पर उपलब्ध रहती हैं। ये पहला हमारा वेबसाइट या ऐप आप मान सकते हैं HRMS का रेलवे के अंदर। उसके अलावा सेकंड आता है AIMS। AIMS बिलों के भुगतान के लिए सबसे ज़्यादा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के या किसी भी विभाग में बिलों का जो काम है वो AIMS पर iPass के थ्रू किया जाता है। AIMS यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। देखो ये भी मैनेजमेंट सिस्टम था, ये भी मैनेजमेंट सिस्टम है। लगभग मैनेजमेंट सिस्टम रेलवे की चीज़ों में आता है, तो अगर लास्ट में MS आता है तो आप उस चीज़ को हमेशा मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में ध्यान रखें। जैसे हाल ही में क्वार्टरों के लिए कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको डालनी है, IOW इंचार्ज ऑफ वर्क्स, तो वो RBMS वेबसाइट बना दी गई और उसमें रेलवे मदद जो RBMS यानी रेलवे जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो है रेल बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो कुल मिला के RBMS। ऐसे ही AIMS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मुख्यतः बिलिंग कार्यों हेतु उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण भी क्रिस ने किया। क्रिस की फुल फॉर्म सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये हमारे पास AIMS, इसके अंदर एक नाम आता है iPass। iPass की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जिसमें सैलरी बनती है कर्मचारियों की। इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये हमारा iPass की फुल फॉर्म होगी। इसके अंदर GST और नॉन GST दोनों तरह के बिल आप लगा सकते हैं। जैसे कैश इंप्रेस्ड किसी भी ऑफिस को उठाना है तो वो कैश इंप्रेस्ड आप नॉन GST और GST बिल के थ्रू यहाँ से उठा सकते हैं। और ये 2015 से पूर्णतः लागू कर दिया गया था। पहले ऑफलाइन चीज़ें थी जिनमें कई प्रकार से इरेगुलरिटी आ जाती थी, इसलिए iPass को 2015 से पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो HRMS भी क्रिस ने बनाया। और AIMS अकाउंटिंग, AIMS की फुल फॉर्म देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। और iPass की इंटीग्रेटेड पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इस प्रकार से। और 2015 से ये लागू। और HRMS कब से हुआ था? 2020 से 26 नवंबर। अब आते हैं CP ग्राम। CP ग्राम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक प्रकार से सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस का पोर्टल है।
सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस का पोर्टल है और यहाँ पर आप हर प्रकार की शिकायतें कर सकते हैं। सीपी ग्राम की फुल फॉर्म बिल्कुल एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, एनआईसी द्वारा बनाया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सीपी ग्राम में कोई भी केंद्रीय कर्मचारी शिकायत कर सकता है, इसलिए क्रिस का डायरेक्ट लेना देना नहीं है। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इंफॉर्मेशन नहीं है इस बार, इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इस बात का ध्यान रखना। लोक शिकायत पोर्टल है, निवारण 21 डेज में करना पड़ेगा। इस प्रकार से सीपी ग्राम एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और किसी भी सरकारी कर्मचारी को कैसी भी कोई परेशानी है तो वो सीपी ग्राम पर शिकायत कर सकता है। उसके अलावा DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसकी भी फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और आगे दे रखा है रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगला आता है स्पैरो, यहां ये अपार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपार के लिए जो विंडो है वो स्पैरो, फुल फॉर्म याद रखना, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये भी एनआईसी द्वारा, एनआईसी की फुल फॉर्म हाल ही में मैंने आपको बताई थी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो ये स्पैरो भी एनआईसी द्वारा बनाया गया है। HRMS और AIMS आईपास, ये जो है ये क्रिस के द्वारा बनाया गया है, और सीपी ग्राम और स्पैरो ये दोनों एनआईसी द्वारा बनाया गया है। अपार के संबंध में 2016-17 से लागू, 2015 से AIMS या आईपास पूर्णतः लागू हो गया था, HRMS 2020-26 नवंबर से प्रभावी, और ये 2016-17 से लागू हो गया था स्पैरो। आपको ध्यान होगा 2016 में लेवल 2 की अपार भरी जाने लग गई थी और 2019 में लेवल 1 की अपार भरी जाने लग गई थी, तो आप उस समय से याद रख सकते हैं 2016-17 काम चल रहा था इस पे। अर्पण एक वेबसाइट है रेलवे के अंदर, और एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, पेंशन धारक जो हैं उनके लिए चीज़ों को ईजी करने के लिए एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, पेंशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित व पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाना, और पेंशन भोगियों के लिए शिकायत पोर्टल, ये अर्पण पोर्टल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद बहुत इंपॉर्टेंट है, UMED नहीं होता, UMID होता है उम्मीद। उम्मीद पोर्टल जो है ये यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, UM यानी यूनिक मेडिकल ID यानी आइडेंटिफिकेशन, ID कार्ड है ये, और रेलटेल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा संचालित है, तो ये किसके द्वारा संचालित है, रेलटेल कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित है। ये यहां पर फिर से याद करिए, HRMS क्रिस ने, उसके अलावा HRMS के बाद AIMS या आईपास, ये भी क्रिस ने। तीसरा सीपी ग्राम, और सीपी ग्राम के अलावा आगे हमने एक और पढ़ा, सीपी ग्राम के अलावा स्पैरो, ये दोनों एनआईसी ने बनाया। उसके अलावा हमने ये उम्मीद पोर्टल है, ये रेलटेल कॉरपोरेशन ने, इन्होंने बनाया उम्मीद कार्ड। अब देखिए यहाँ पे कुल मिला के रेलटेल कॉरपोरेशन, अगर आपको उम्मीद कार्ड के थ्रू आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी बेसिक पे 50,500 से ज़्यादा है तो आपको रेलवे हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट वार्ड अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर 36,500 से इसके बीच में है 50,500 तो आपको सेमी प्राइवेट वार्ड अलॉट किया जाएगा, और अगर 36,500 से कम है तो आपको जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट करके और वहाँ पर आपकी हॉस्पिटल में देख रेख की जाएगी। एक HMIS पोर्टल, इसका भी बहुत बार रेलवे हॉस्पिटल से रिलेटेड ये है, और HMIS पोर्टल का भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मैंने कहा M और S का मतलब मैनेजमेंट सिस्टम होता है, I यानी इंफॉर्मेशन मान लेना, लेकिन NIC में इंफॉर्मेटिक्स था, ध्यान रखना। तो कुल मिला के यहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये 11 दिसंबर 2020, मतलब एक प्रकार से HRMS के जस्ट 15 दिन बाद में 11 दिसंबर 2020 से रेलटेल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित। तो मतलब जो मेडिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे उम्मीद कार्ड हुआ या फिर HMIS हुआ, इसको रेलटेल कॉरपोरेशन ने लिया। एक सीपी ग्राम और आपका सीपी ग्राम के बाद स्पैरो था, इन दोनों को NIC ने लिया, और HRMS और AIMS जो पेरोल से रिलेटेड चीजें हैं वो क्रिस ने डील की, इस प्रकार से। तो ये रेलटेल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। मोबाइल ऐप द्वारा पंजीकरण, दवाइयाँ, सिक फिट आदि सारी चीजें आपको HMIS प्ले स्टोर पर मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा सारी, आप यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण भी करा सकते हैं कि डॉक्टर को दिखाना है तो घर से ही क्यू नंबर लग जाएगा आपका, इस प्रकार से। ये आभा कार्ड है, ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट 14 अंकों का होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HMIS रेल कर्मचारी के लिए, मतलब जिनके लिए आयुष्मान भारत कार्ड, सारे बाकी और सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड चलता है, हेल्थ अकाउंट चलता है, लेकिन अगर रेल कर्मचारी आप हैं तो आपके लिए HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू आप सारी अपना इलाज कराएंगे।
आई गोट कर्मयोगी क्या है? आई गोट कर्मयोगी ये आजकल बहुत चर्चा में है। ये क्या है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा लाया गया है ताकि वो और उनका कौशल विकास हो सके, और आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी सरकार इन चीजों को बढ़ाएगी। कई लर्निंग कोर्स हैं आई गोट के ऊपर। आई गोट की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये आई गोट है। ये 2 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई, 2 सितंबर 2020, एचआरएमएस से थोड़ा सा पहले। एचआरएमएस कब हुआ था? 26 नवंबर 2020, ये एचआरएमएस से थोड़ा सा पहले। और इसके अलावा हमने एक और बात की, जो एचएमआईएस है, ये कब हुआ था? ये आपका उसके 15 दिन बाद। तो आई गोट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग 2 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई। मिशन कर्मयोगी 22 नवंबर 2022 से शुरू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन कर्मयोगी, आप में से सभी रेल कर्मचारियों ने कभी ना कभी कर्मयोगी को खोलकर और सर्टिफिकेट डाउनलोड किए होंगे। हालांकि आपने पूरे देखे या नहीं देखे, देखने के लिए देखने चाहिए थे, उनमें कोर्स पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो यहां हम जान पाएंगे कि मिशन कर्मयोगी 22 नवंबर 2022 से शुरू। सरकारी कर्मचारियों के लिए कौशल व दक्षता को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। मिशन कर्मयोगी कब? ये 22 नवंबर 2022, संविधान दिवस से 4 दिन पहले, 22 नवंबर 2022 से शुरू। एमएसओपी क्या होती है? एमएसओपी, एसओपी आप बहुत बार नाम सुनते हैं। एसओपी यानी शेड्यूल ऑफ पावर। एसओपी यानी किसी को क्या पावर है इसके बारे में पूरी जानकारी। तो एमएसओपी यानी मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018 से लागू, 17/7/2018। मतलब वर्तमान में अगर आपसे कोई ये पूछता है कि रेलवे में एसओपी क्या है, तो 2018 में जो मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर आई कि किसके पास क्या पावर रहेगी, डीआरएम के पास क्या पावर है, जीएम के पास क्या पावर है, रेलवे बोर्ड के पास क्या पावर है, तो ये संशोधित चीज ये 2018 में आई एमएसओपी। कोई भी आपको कोई रूल देखना है तो आप 2018 की एमएसओपी में देखेंगे। इसके बाद IRWCMS क्या है? ये रेलवे वर्क्स के रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे काम IRWCMS, इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। देखो MS यानी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इंडियन रेलवे IR यानी इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये 30 जून 2014 से लागू। और वर्क्स का आवंटन, जितना भी आपका कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई टेंडर अलॉट किया जाएगा, कोई ठेका दिया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल काम कराया जाएगा, तो 30 जून 2014 से ये सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई थी। इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी और इरेगुलरिटी भी दूर होंगी, इसलिए ये सारी चीजें ऑनलाइन थी। IREPS, इस पर ये सारी चीजें ऑनलाइन आपको टेंडर देखने को मिल जाएगा। IRWCMS अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये तब से चला। ये कुछ फुल फॉर्म है जिनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे कि क्या क्या फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास कई प्रकार की फुल फॉर्म जिनकी हमें पता होना चाहिए। रेलवे में क्या वेबसाइट है, RBMS में आपको फिर कह रहा हूं रेलवे क्वार्टर से रिलेटेड है। एक UDM की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, UDM क्या है, स्टोर से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त आरवी सर, और इस क्लास के अंदर हमने सारी बातें जानी। HRMS को जाना, HRMS के बाद AIMS को जाना हमने, उसके अंदर IPAS को जाना, फिर CP ग्राम को जाना हमने, उसके बाद हमने DG से RMS को जाना, उसके बाद हमने उम्मीद को जाना, स्पैरो को जाना, फिर उसके बाद में हमने आभा कार्ड को जाना, फिर रेलवे वालों के लिए HMIAS को जाना, HMIAS के बाद में आई गोट कर्मयोगी को जाना, फिर MSOP क्या है उसको जाना, और IRWCMS क्या है इसको जाना। ये इतनी सारी हमने वेबसाइट और ऐप के बारे में जाना जो रेलवे से रिलेटेड है, और इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।